नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग एक और नई इंक्वायरी के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो मैं अपने चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी पर आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम जब अपनी ज़िंदगी में कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि हम हर चीज़ पे डाउट करने लगते हैं। जो हम नास्तिक की बात करते हैं कि यार ये नास्तिक ये होते हैं, ये फलाने होते हैं, ये डाउट ही किसी चीज़ पे जो है किसी को मानते ही नहीं। तो वो इसीलिए नहीं मानते हैं कि शायद उनको वहाँ पे डाउट होता होगा, इस वजह से वो नहीं मानते। या हम अपने ज़िंदगी के अलग अलग आयाम पे इस चीज़ को देखते हैं कि यार मैं इससे शादी करूं कि ना करूं, मैं ये काम करूं कि ना करूं, मैं पढ़ाई करूं कि ना करूं, मैं ज़िंदगी जीऊं कि ना जीऊं। तो ये डाउट क्या है? आज इन्हीं डाउट की हम गहराई तक जानेंगे। और जब हम वो चीज़ों को नहीं करते तो हम और ज़्यादा डाउट में भर जाते हैं और परेशानी में भर जाते हैं। तो इसी परेशानी को समझने के लिए, इसी परेशानी को जानने के लिए मैं आप लोगों के सामने इस सेल्फ डाउट को कि यार सोसाइटी क्या कहेगी, इसी डाउट से हम कुछ करते नहीं, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, अपनी डिजायर अपनी इच्छाओं को जिंदगी भर छुपाते रहते हैं, बाद में दोष दूसरों पे दड़ देते हैं कि मेरी जिंदगी खराब चल रही है, मेरी जिंदगी बेकार चल रही है, दूसरों का तो देखो इतना कुछ हो रहा है। क्योंकि जब तुम अपने हमेशा जिंदगी में जब से पैदा होते हो तब से डाउट करते हुए तुम अंत में और डाउट में जाके मर जाते हो, कुछ जान नहीं पाते हो। तो डाउट किस बात का करना, करिए, डर कहाँ तक जाएंगे? मृत्यु से बड़ा कोई डर है क्या यहाँ पे? अगर जिंदगी ही खत्म हो जाएगी तो सारे डाउट तो धरे का धरे रह जाएंगे। पहले भगवान पे डाउट करे, अब जब कॉन्शियसनेस थी तब तक भगवान का डाउट रहा, अब कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, सब यूनाइट हो गए तो डाउटे खत्म हो गया। कहे का गार्ड बता, निश्चय कहता है गार्ड मर चुका है, अपनी रियलिटी बनाइए। तो हम सेल्फ डाउट में अपनी इनकैपेसिटी को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, वही हमारे ग्रोथ का गेट है। जैसे कोई आप नया काम करेंगे, चार लोग ज्ञान देने आ जाएंगे, फलाने ये, अरे ये करने चले हैं, ये यूट्यूबर बनेंगे, ये आईएएस का एग्जाम निकालेंगे, ये बाबा बनेंगे, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर दुनिया की सुनोगे तो जहाँ पड़े हो वहीं पड़े रह जाओगे। सब ज्ञान दे के अपना सिस्टम अपना इंटरेस्ट बना के निकल लेंगे, तुम वहीं घास छोलते रहोगे। तो जिंदगी में कुछ ऐसा है नहीं है, अपने ऊपर काम करिए, सब मिलेगा। यहाँ कोई जो जिनको तुम भगवान मानते हो कुछ लाई के नहीं आए, तो वो भी प्रयास करे, मेहनत करे, बुद्धि का यूज करे और धीरे धीरे वो सब चीज हासिल करे जो उनका कभी ड्रीम था। तो ख्वाब देखिए नहीं, ख्वाब के लिए एक्ट करिए, एक्शन करिए, सोचिए, डरिए नहीं। डरेंगे तो उस चीज से भाग जाएंगे। पहले लगेगा यार अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो रिग्रेट को हटाइए, और ज्यादा सेल्फ डाउट आएगा, उससे लड़ेंगे। तुम काम नहीं करते, प्रूफ नहीं मिलता है, दिमाग बोलता है देखा तुम वीक हो, तो बस तुम इसी लूप में फंस जाते हो। तुमको लगता है ठीक है, लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में जो है सिर्फ वो काम करिए। एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा। 25 साल 30 साल के हो जाते हो, एमबीबीएस आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हो, 25-30 साल में नौकरी मिलती है, इसके बाद कईयों को नहीं भी मिलती है, पूरी जिंदगी डाउटे में रह जाते हो। तो अपने ऊपर काम करो, क्योंकि रिजल्ट को ज्यादा मान बैठते हो, उसके प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते हो, आउटकम पे दिमाग लगा रहता है। इसीलिए दिमाग जो है वो नर्वस हो जाता है, पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाते हो। समाज का प्रेशर, लोगों के ताने, सिर्फ कभी फ्री थिंकिंग से जी ही नहीं पाए हो, हमेशा सोशल में कंट्रोल में बंद के रहे हो। इसी वजह से ना तुमसे पेपर निकलता है। अभी तुम जो काम करना चाहते हो तुमको वो काम मिल जाए, तुमको अपनी जिंदगी का मीनिंग मिल जाए, फिर भला तुमको कोई रोक ले। तुम आधे से ज्यादा तो तुम इस वजह उन चीजों में घुसे हो जहां तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा, सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से सुख के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे ऊपर बेरोजगार का थपका ना लगे। तो तुमको तो डर खाए जा रहा है। तो डर से निकलने का एक यही कारण है कि पहले जो तुम करना चाहते हो एक्चुअली में तुम वही करना चाह रहे हो, या दूसरे तुम्हारे ऊपर थोप दिए हैं। अगर थोप दिए हैं तो सफलता नहीं मिलेगी, 4 दिन में एंजाइटी डिप्रेशन से ऊब जाओगे। जिंदगी जो है पूरी अपसर्ड, जैसा एल्बर्ट कामस कहता है कि रोज पत्थर उठा के ऊपर करना है, फिर नीचे करना है, फिर करना है। नीरस है जिंदगी, इसीलिए इस नीरसता में भी मीनिंग बनाना पड़ेगा कि हाँ ऐसा
सही है मान के काम करना पड़ेगा। ये समझो कि तुमको लोग पहले उकसाते हैं, फिर कुछ दिन देखते हैं, फिर भुला जाते हैं, याद ही नहीं करते हैं। तो अब तुम तो दिखाने के लिए आए थे कि हाँ मेरे को इतने लोग जानेंगे, इतने लोग करेंगे। अब जब तुमको कोई देख ही नहीं रहा, भुला ही गया है, तुमको कोई पहचान ही नहीं रहा, तो अब वही करोगे तुम जो करने के लिए आए हो। तो तुम दिखाने के लिए एक्चुअली में जो है प्रेशर में आ जाते हो कि यार ये नहीं, इसी वजह से वो तुमसे काम नहीं होता। जब तुम्हारे पास कोई बिलीफ ही ना बचे, कोई वैल्यू ना बचे, तुम जो करना चाहते हो या जो करने के लिए पैदा हुए वही करोगे, जब ही कुछ हो पाएगा। अगर तुम सोसाइटी लोगों के ताने पे आओगे, जिंदगी नहीं बदलेगी। ऐसी ही जिंदगी है। एक्शन करो। पढ़ाई में नहीं मन लग रहा, पढ़ाई को छोड़ो। जो काम करने में मन लग रहा है काम करो। काम ही से जो है अर्थ है, काम ही से मूवमेंट है, काम ही से जिंदगी है। काम नहीं करोगे बेकार हो, कोई मतलब नहीं। तुम्हारे घर वाले भी कुछ दिन बाद तुमको कहने लगेंगे ये बेकार है, उनको भी बोझ लगने लगेगा। काम से ही दुनिया टिकी है। तो सेल्फ डाउट ना करो। सेल्फ अपने ऊपर सेल्फ कुछ होता ही नहीं। सेल्फ इसी सोसाइटी ने बताया है कि तुम रामू हो, तुम श्यामू हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम आईएएस हो, तुम पीसीएस हो, तुम फलाने हो, तुम्हारा ये है, तुम मैं हूँ, मैं तुम हो, ये आई है, ये मी है, जैसे जॉर्ज मीड की थ्योरी कहती है। तो ये सब चीजें हैं। जो आदमी अपने कंफर्ट को तोड़ता है वही अपनी पावर को जागृत करता है। पावर से ही तुम्हारे पास अर्थ आएगा, एक्शन से ही अर्थ आएगा, मूवमेंट से ही इकोनॉमी बनेगी। काम करेंगे तो ही पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे सिर्फ ऐसे 10-10 साल सिर्फ लगे रहे, कोई मन नहीं है, कुछ चीज पे नहीं हो रहा, तो वो काम करिए जहां से अर्थ जनरेट हो। अगर अर्थ नहीं जनरेट होगा तुमको नीरसपन आने लगेगा, मीनिंग तुम्हारी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तुमको अपने कॉन्शियस पे ही शक होने लग जाएगा। तो ये है जो तुम्हारी आइडेंटिटी बनी है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। नीटजे कहता है कि नीटजे के हिसाब से सेल्फ डाउट जो है वो पुरानी आइडेंटिटी को मार रही है। जो पुरानी आइडेंटिटी तुम्हारे डाल दी गई है कि ये फैमिली है, ये कस्टम है, ये ट्रेडिशन है, ये रिचुअल है, ये भगवान है, ये धर्म है, ये आस्था है, उन बिलीफों को अब तुम चैलेंज कर रहे हो, अपने और नई आइडेंटिटी को जन्म लेने वाली बना रहे हो, अपनी मीनिंग बना रहे हो, अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। इसलिए लोग तुमको जो है तुमसे जलने लगते हैं, तुमसे वो करने लगते हैं, क्योंकि तुम समाज की जो परतें हैं उनकी धज्जियां उनकी तोड़ रहे हो इस वजह से। इसलिए तुमको डर लगता है। डर क्या है? हेडिंगर कहता है दुनिया का सबसे बड़ा डर मृत्यु है, उसके बाद कोई डर नहीं है, उसके बाद सब शांत है। जैसे कि आकाश में कुछ है ही नहीं है, इम्पटीनेस आ जाती है। ये ऑब्जर्वर है, थाट आ रहे हैं, थाट जा रहे हैं, ना ऑब्जर्व करने वाला है ना ऑब्जर्वर है। तो ऐसी ही जिंदगी है। इसको समझिए। जब समझेंगे जब ही आप अंदर से मजबूत होंगे। बड़ा बड़ा जिम बनाने से, बॉडी बनाने से या बहुत ज़्यादा बाहुबलीपन दिखाने से तुम में जिगरा नहीं पैदा होगा। जिगरा अंदर से आता है, और जिगरा जिसके अंदर आ जाएगा वो किसी को भी हिला देगा। लोग कितने राजा है, कितने आए, सब मर के चले गए। उनकी जो आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा जिंदा है। कार्ल मार्क्स को हम उनके विचारधारा से जानते हैं, कार्ल मार्क्स को हमने नहीं देखा। इसी तरीके से है, कांट को हम रीजन के नाम से जानते हैं क्योंकि कांट को हमने देखा नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा को आज भी हम पालन करते हैं। बाकी पैसा कौड़ी ये सब यहीं रह जाना है। मैं शायद कैपेबल नहीं हूँ, तुमको यही लूप जिंदगी भर परेशान करता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड सेफ्टी अलार्म होता है। उसको जहाँ सेफ मिल गया, जो मैंने कल आप लोगों को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस बताया था कि एक्शन बिलीफ पे जहाँ चैलेंज होने लगता है तो हम अपने मन को समझाने लगते हैं। साइकोलॉजी यही बोलती है कि दिमाग का काम रिस्क से बचना है। जहाँ तुमको पुलिस पकड़ ले गई, मारने कूटने लगी, तहाँ तुम पुलिस जैसे ही बर्ताव करने लगोगे। कितना भी तुम पाठ पढ़ा लो तो तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे इफर्ट का रिजल्ट है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। एक दिन की प्रतीक्षा न करो। स्टोइक बोलता है, स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि अपने एक्शन पे काम करोगे, कर्म करोगे तो अर्थ मिलेगा, आउटकम आएगा। तुम्हारे कास का ही इफेक्ट है। सेल्फ डाउट तभी आता है जब हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं।
अब जैसे हम तैयारी करते थे जुडिशरी का या कोई आईएएस की तैयारी करता है, तो हमको लगता है कि यार पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर तुम रिजल्ट है को छोड़ दो, लगे रहो, तो एक दिन तुम सफल होगे। कोई कितना कमजोर स्टूडेंट हो, बस उसके पास थोड़ा तोड़ने जोड़ने का लॉजिक हो, कोई भी एग्जाम निकाल लेगा। तो पहले समझो कि तुम एक्चुअली में करना क्या, तुम जज बनना चाहते हो या तुम्हारे घर वाले बनवाना चाहते हैं या समाज बनवाना चाहता है या तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाला गया या तुम्हारी खुद की थिंकिंग है, तुम्हारे खुद का विवेक है। जब तुमको ये पता चल जाएगा उस दिन तुमको बताना नहीं पड़ेगा, तुम उसमें कूद के बिल्कुल गहराई से उतर के काम करोगे। किसी को ढेलना नहीं पड़ेगा, उड़ना नहीं पड़ेगा कि चलो ये काम करो। वो तुमको अपने आप से, तुमको रातों की नींद नहीं आएगी कि मुझे यही करना है। तो जो आदमी अपने कंफर्ट को तोड़ता है वही अपने पावर की जागृति करता है। निश्चय के हिसाब से सेल्फ डाउट वही है कि पुरानी आइडेंटिटी को मार दो। फिलासफर सोरेन की गार्ड कहता है एंजाइटी है इस जो हमको डिजीनेस में भ्रम में रखती है। फ्रीडम, तो जब तुम्हारे पास पोटेंशियल होता है तब भी तुमको सेल्फ डाउट होता है। अब तुमको फ्रीडम मिली है, लड़ो समाज से, मेहनत करो, अपनी जगह बनाओ, कुछ क्रिएट करो, कुछ वैल्यू दो, कुछ अपनी थिंकिंग से लोगों के दिमाग में परिवर्तन पैदा करो। सब हो सकता है, तुम्हारी आइडियोलॉजी पे ना बिलीव करें, लेकिन कुछ होंगे जो बिलीव करेंगे, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो फ्रीडम हमेशा जो है वो एंजाइटी देती है, क्योंकि अब तुम आज़ाद हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। जो चीज़ें हैं वो तुमको फ्रीडम नहीं मिली, इसी वजह से तुम उसके पीछे भागते हो। ब्यूटी तुमको फ्रीडम नहीं मिली एक्सप्लोर करने का, या और चीज़ें जो हैं फिजिकल चीज़ें हैं, तो तुम उस चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। अगर वो तुमको मिली होती तो तुम इतना उसके पीछे दीवाने ना होते, इतना तुमको शायरी ना आती, इतने तुमको गाने ना आते, या तुम अपनी कला शायरी का विकास ना कर पाते। इसी वजह से कर रहे हो, क्योंकि तुमसे छुपाई गई जो चीज़ें हैं। वो इसीलिए जो चीज़ें बड़ी होती हैं वो सिर्फ बड़ी इस वजह से मानी जाती हैं क्योंकि वो तुमको हमेशा तुमसे छुपाई गई। जो समाज चीज़ें छुपाता है उसी को हमारा माइंड देखने की चाह रखता है। जो चीज़ ढकी होती है उसी को हम खोल के देखते हैं। जो चीज़ बिल्कुल नग्न है उसको हमको देखने का मन नहीं करता। तो यही जिंदगी की सच्चाई है, इसको समझिए, इसको जानिए, वरना उन्हीं भ्रमों, उन्हीं लूप होल्स में तुम फंसे रहोगे। और जो तुम्हारा असली पोटेंशियल है, जो तुम्हारी असली ताकत है, जो तुमको सेल्फ डाउट आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि अब तुम्हारे पास फ्रीडम है, लेकिन एंजाइटी है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। समाज को भी दिखाना है, लोगों की भी एंजाइटी कि यार मैं कहीं खुद ना फेल हो जाऊं, कहीं खुद ना फ्लॉप हो जाऊं। तो यहाँ कुछ नहीं है ऐसा जिस पे इतना सोचने की जरूरत है। सोच को प्रूफ मत करो, टेस्ट करो कि देखा जाएगा। मैं वीक हूँ, चलो 7 दिन काम करके देखता हूँ, 7 दिन में रिजल्ट आएगा, फिर काम करके देखता हूँ। लाइफ सिर्फ अनुभव की है। हम जिंदगी भर लीला करते हैं एलान वाट की तरह, लाइफ में डांस करके मर जाते हैं। जिंदगी है, अगर तुमको बांसुरी बजाने पे मजा आ रहा है तो बांसुरी बजाओ, खेलने में मजा आ रहा है तो खेलो, घूमने में मजा आ रहा है तो घूमो। जिंदगी में दर्द नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, एंजाइटी नहीं लेना। यही सब जिससे थॉट्स मिलेंगे वो तुमको प्लीजर देगा, अच्छा लगेगा। जो तुम्हारे बारे में बुरा कह देगा उसको तुम बुरा मान लोगे। तो ये जिंदगी ऐसी ही है, सबको नहीं खुश कर पाओगे। इसलिए वो करो जो तुम करने के लिए पैदा हुए हो, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारे विवेक में है, जो तुम्हारा अस्तित्व है, उस चीज पे काम करो। मैं कॉन्फिडेंस बनना चाहता हूँ तो मैं वो बंदा हूँ जो एक्शन लेता हूँ। ये नहीं कि बस मुझको कॉन्फिडेंस बनना है, मुझको आईएएस का पेपर क्रैक करना है, फिर 1 करोड़ रुपया रिश्वत लेना है, फिर इसके बाद पहले इंटरव्यू में मानवता का पाठ पढ़ाना है कि मैं जाके देश प्रेम देश सेवा करूंगा, फिर वहाँ बास के ऊपर सेक्रेटरी है उनकी चमचागिरी करनी, यहाँ ट्रांसफर लेना है, फिर इसके गाली सुनना है, फिर जो अनपढ़ लोग हैं पॉलिटिशियन है उनके जूते बांधना है, फिर ज्ञान देना है कि हम आईएएस अधिकारी हैं। और यही सब आज की पढ़ाई पढ़ाती है, वो कुछ दूसरा नहीं पढ़ाती। वो कभी तुमको अंदर से मजबूती नहीं करी है, वो तुमको हमेशा अर्थ ओरिएंटेड बनाई है कि इकोनॉमी पैसा कमा लो तो घर वाले भी खुशी हो जाएंगे। सेल्फ डाउट के लिए तुम
सिर्फ 10 मिनट का काम, सिर्फ एक पेज, एक एक धीरे धीरे ही हर चीज का जो सल्यूशन है निकलेगा। 30 दिन में तुम्हारा दिमाग उन चीजों को करना शुरू कर देगा। जो तुम वीक फील कर रहे हो, तुम वीक ही नहीं हो, तुम अपने अंदर से वीक बने हो। दूसरों से कंपैरिजन करके एक तो तुम आधा टूट जाते हो कि फलाने के जैगवार है, फलाने के मर्सडीज है, फलाने के 80 ठेला है, फलाने का इतना बड़ा कारोबार है, तो फलाने अर्थ मेहनत करे हैं, फलाने उस पे अपना विवेक लगाए, सेल्फ डाउट नहीं करे। जब दुनिया हंस रही थी तो वो इंसान लड़ रहा था, इसीलिए वो आज सफल है। तुम भी लड़ोगे, रोज 1% डेली ग्रोथ करोगे तो 1 साल में तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। जो तुम कल थे वो आज नहीं हो। कल तुम बच्चे थे, आज तुम एजुकेटर हो, कल तुम फिलासफर हो जाओगे, परसों बूढ़े हो जाओगे, फिर फैमिली वाले कह देंगे मेरा बेटा है, तो तुम हो कौन? फिटनेस ऐसे ही है, सेल्फ डाउट हो कि मेरी बॉडी ही नहीं बनेगी। रोज 10 पुशअप करो, कोई इमोशन नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। एग्जाम है, बॉडी नहीं बनेगी, कोई बात नहीं, एग्जाम है, सेल्फ डाउट है, सिलेक्शन मुश्किल है। अरे तुम काहे रिजल्ट को ध्यान देते हो? मेहनत करो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, मरने से बड़ा थोड़े कुछ है। अर्थ कहीं और से आएगा। जब ज्ञान पैदा हो जाएगा तो अर्थ झक मार के आएगा, थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए कहता हूँ पढ़ाई करो। अगर एग्जाम नहीं निकलता है तो पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं जगह बना ही लोगे। पानी हो तुम, अपनी जगह बना लोगे। बस अपने ऊपर बिलीफ रखो कि हाँ, मैं डाउट ना करो कि मैं यार ये नहीं कर पाऊंगा, कोई मौका नहीं दे रहा है, खुद से मौका बनाओ। अपने ही सवालों में जब हारने लगा, समझ लेना कि तू नया बनने के डर पे खड़ा है। तो अब अगर तू अपने सवालों से जब हारने लगे तो समझ लेना कि अब तेरे अंदर जो है नया कुछ पैदा हो रहा है। सेल्फ डाउट हार का साइन नहीं है, वो तुझको अपग्रेड कर रहा है। जो नॉइस चल रही है उसको तू अपने एक्शन से ही बंद करेगा, चाहे वो घर वाले हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे समाज हो, कोई भी हो। टेंशन नहीं लेना, वही सब कुछ नहीं है जिनको मान के बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ जाना ही नहीं है। जो सोसाइटी की पूरी चीजें हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, उसी चीज पे बंधे हैं। कभी अपने को चैलेंज ही नहीं करा है, कभी अपने फ्रीडम का जो है उसमें एंजाइटी फेस ही नहीं करा। हमेशा इमोशनल सिक्योरिटी पे बंधे रहे कि एक जॉब मिल जाए या IAS बन जाएंगे तो बस 70-80 हजार महीने का आएगा। फिर ज्ञान देंगे कि हमारा फलाना लड़का ये है, ढेकाना लड़का वो है। तो उनसे ना करो, मैं उनके लिए बता ही नहीं रहा हूँ। मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि जिंदगी में सब चीजें परमानेंट नहीं है। कि अगर तुम काहे जितना हो जाए, जब तुमको कोई गाली देगा तो तुम्हारे ईगो को ठेस लगेगा। ईगो से बड़ा यहाँ सच्चाई कुछ नहीं है। कहने के चाहे जाऊं कहे, तुम किसी को भी ईगो कह दोगे, नॉर्मल आदमी को कोई गरिया देगा तो उसका जब तक बस चलेगा वो लड़ेगा। जब वो हार जाएगा, उसके पास पावर नहीं होगा, तभी वो डरेगा। इसीलिए अपनी विवेक, अपनी वैल्यू, अपनी प्रतिभा, अपने पावर, अपनी बाड़ी को इतना मजबूत कर दो कि लोग तुमसे सोचने से पहले 50 बार लड़ने से पहले सोचे। तो इस प्रकार की थिंकिंग पैदा करो कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो ये समय फिर नहीं आएगा। मेहनत करो, मकाम बनाओ, अपनी जगह बनाओ, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी थिंकिंग को इतना मजबूत कर लो कि लोग तुमसे लड़ने से पहले 50 बार सोचे। शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन 4-5 साल जब कोई काम बंद के करोगे, लोग तुमको सपोर्ट करेंगे, आगे आएंगे। और तुम ये जो जिन चमचों को सुन रहे हो, चमचे तुम्हारे जिंदगी का भला नहीं कर, वो मोटिवेशन देंगे और तुम उनके कंज्यूमर बनोगे। तो कंज्यूमर ना बनो, उसको मानो जो तुमको एक्चुअली में सही चीज बताए। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, दूसरा हो, और जो तुमको सिर्फ अपना ग्राहक समझ रहा है, उपभोक्ता समझ रहा है, उससे दूर रहो। यही कहूंगा कि आज का सेल्फ डाउट के डर से तुम अगर रुक जाओगे, तुम अपना असली वर्जन जिंदगी में नहीं जान पाओगे, और ना वो कभी समय आएगा वापस। इसीलिए कह रहा हूँ कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो फिर मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।